बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका होस्ट इमरान मान और आप देख रहे हैं डीपीएन टीवी। और कल मेरा एक प्रोग्राम था जो कचहरी बाजार पर था और मैंने आपको बताया कि कचहरी बाजार जो है वो 8 बाजारों में से सबसे खूबसूरत और अच्छा, और बल्कि मैंने कल भी कहा था कि बाजारों का दिल है तो वो है कचहरी बाजार। और कल हमारे पास आए थे खालिद जट साहब जो सीनियर नायब सदर हैं वहाँ कचहरी बाजार के। तो आज हमारे पास एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें खुद भी मैं तकरीबन अरसा 20-22 साल से इस बाजार में देख रहा हूं और माशाल्लाह उन्होंने भी बहुत सारा काम यहाँ किया है। मैंने बल्कि उनके लिए तो मैं फिजिकली भी उन्हें देखा है कि बहुत सारी लड़ाइयां भी यहाँ लड़ी हैं और बहुत सारे केसेस और ये वो डील करते रहे हैं। और उन्होंने मेरा ख्याल है कि एक उनका नाम है और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं फैसलाबाद कचहरी बाजार से जनाब आमिर हमीद सैनी साहब। आमिर भाई कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, अल्लाह का करम है जी। पहले तो मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ जी। आपने आज मुझे अपने चैनल पे मदऊ किया, तो आप फैसलाबाद की आवाज़ भी बने हुए हैं। जिस तरह आप फैसलाबाद के मसाइल को उजागर कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये फैसलाबाद के लिए एक तोहफ़ा है, क्योंकि फैसलाबाद में जितने मसाइल हैं मीडिया के हवाले से, जो मीडिया नहीं उजागर कर रहा, जो आप किरदार अदा कर रहे हैं, मैं जनाब आपको सलाम भी पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसी तरह आप फैसलाबाद के मसाइल को उजागर करेंगे और फैसलाबाद की आवाम की आवाज़ बनेंगे जी। माशाल्लाह जी आमिर भाई, आपका तो इंट्रो पर मैसेज ही कमाल है। और अल्हम्दुलिल्लाह डीपीएन टीवी ने एक तो सच्चाई और सच चीजें जो है अपने व्यूवर्स को दिखानी है, और नंबर 2 क्योंकि मसाइल फैसलाबाद में अब बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि जिस तरह वो बड़ा हो रहा है उसके मसाइल भी बढ़ रहे हैं। और आपके बाजार का जो मसाइल एक बहुत बड़ा है, मैंने देखा है कि आए रोज हम देखते हैं कि कोई ना कोई एक अपना ऑफिस बना लेता है और वहां पे लिख देता है कि सदर फलां मोबाइल एसोसिएशन, सदर फलां कचहरी बाजार, सदर फलां यूनियन। आखिर कल भी मैंने ये सवाल किया था, कल भी जो मेरे मेहमान थे उनसे भी, और आज मैं आमिर भाई आपसे भी करूंगा कि ये मामला क्या है, आखिर इससे क्यों नहीं हम ये पर्दा उठा रहे, पर्दा फाश कर रहे कि क्या रौला है जी। अच्छा जी, मैं इसमें आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मसला इस चीज़ का नहीं है कि यूनियन क्यों बन रही है। जी जी, असल मसला आपको मैं एक बात बताता हूँ कि मोबाइल एसोसिएशन एक है, मोबाइल एसोसिएशन का दूसरा कोई प्रेसिडेंट नहीं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है 2006 में ये यूनियन मैंने बनाई भी है, इसका बानी भी मैं हूँ और इसका सदर भी मैं हूँ। मैंने इसके लिए बहुत दफ़ा कोशिश की कि भी मैं इलेक्शन करवाऊं। और अच्छा आमिर भाई सॉरी मैं आपकी बात, मुझे 2000 के सिनेरियो में कुछ याद आ रहा है कि यहाँ हक नवाज मरहूम साहब होते थे स्टाइलो शूज वाले, और उन्होंने मेरा ख्याल है कि उस वक्त स्टाइलो मोबाइल से बनाई थी दुकान भी, और मेरा ख्याल है कि उन्होंने कुछ यूनियन ट्रेंड यहाँ चलाया। बिल्कुल, देखें ये हक नवाज साहब म्यारे बाजार के और इस शहर के वो नाम है जिन्होंने फैसलाबाद और बिल्कुल कचहरी बाजार के ताजरों को अवेयरनेस दी और इकट्ठा किया, इकट्ठा करके उन्होंने ये यूनियन वजूद में लाए थे, जिसको और ईमानदार मैं इतना कहूंगा कि उनके वालिद के मरूनो मिन्नत यहाँ कई दुकानों के मालिक बने हुए हैं। जी जी बिल्कुल इस तरह ही है। असल में हक नवाज साहब ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया था, लेकिन हमारे लोगों में भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो काली बेड़े हैं, जिनको वक्त के साथ तो हर जगह मौजूद किबला चेंज कर लेती हैं। लेकिन मैं मोबाइल एसोसिएशन के साथ से आज मैं फैसलाबाद की आवाम को मैसेज देना चाहता हूँ। मोबाइल, हाँ ये आप मैसेज डिलीवर करें अपना। मोबाइल एसोसिएशन फैसलाबाद सिर्फ एक है, उसके ये जितने लोग हैं, मैं ईमानदारी से कहता हूँ, मैंने अल्लाह को जान देनी है, ये सब लोग, कोई मेरा नायब सदर रहा है, कोई चेयरमैन वाइस चेयरमैन रहा है, कोई नायब सदर सीनियर नायब सदर रहा है, ये सब मेरे ही पैदावार है। यानी आपके पैनल से ये रहे हैं? जी जी जी। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। अगर इस बात में किसी को शक हो तो मेरे से जहाँ मर्जी बैठ कर मुनाजरा कर ले, मैं इसको भी चैलेंज करता हूँ। और दूसरी तरफ अच्छा हमारे प्रोग्राम से मैसेज भी कर रहे हैं आमिर सैनी साहब कि अगर किसी को इस बात में मुबालगा आई हो कि मैं ये
झूठ से काम ले रहा हूं, तो वो चाहे तो फिर डीपीएन पे मेरे साथ शो कर सकते हैं कि मैं इसी डीपीएन के प्लेटफॉर्म से शो भी कर सकता हूं और उन्हें बता भी सकता हूं कि यहाँ पे असल मोबाइल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट मैं ही हूं। और बनाने वाला भी मैं हूँ। मैं आपको बात बताऊँ, हमारे बाजार में 2 यूनियन थी। अच्छा जी, एक भी यूनियन को कहते हैं ट्रेड यूनियन। ठीक हो वो गया, ट्रेड यूनियन चलती थी, ये 2004 से पहले की बात है। ठीक हो गया। जब मोबाइल की मार्केट बनी 2004 के बाद, मोबाइल ज़्यादा हो गया बाजार में, जी जी, तो मोबाइल की मार्केट रह गई थी। मैं देखिए लफाज कहने नहीं चाहिए, ये जो ट्रेड के जो थे ना प्रेसिडेंट हमारे, जी जी, वो फैज़मुद्दीन गोगा साहब थे और अल्लाह नसीब जन्नत नसीब करे चाचा निसार भट्ट साहब थे। जी भट्ट साहब तो बड़ी हम देर रहे। इनको लोगों को जाके बताया करते थे कि हमारे साथ ये मसले हैं। उस टाइम मैं सदर नहीं था, ना मैंने यूनियन बनाई थी। ठीक हो मैं गया। आज इस प्लेटफॉर्म पे ये बात वादे करना चाह रहा हूँ कि जब हम इन लोगों के पास जाया करते थे, यकीन करें ये कहते थे कि हम चोरों की नुमाइंदगी नहीं करेंगे। आया कि हम ईमानदारी से कारोबार करने वाले लोग हैं, हम तिजारत करते हैं, हम वो लोग हैं जो अपने बच्चों का पेट अच्छा की सॉरी, कोशिश नहीं करते मैं हैं। आपसे सवाल, ये यानी आपके पहले ट्रेड यूनियन वाले ये कहते थे कि हम मोबाइलों वाले के साथ नहीं जाएंगे, ये चोर बाजारी करते चोर बाजारी अच्छा, करते हैं। अच्छा, लेकिन हमने उस मोटो को ख़त्म किया और अपना एक मोबाइल एसोसिएशन का नाम एक बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज जो ये लोग लड़ रहे हैं इस नाम के लिए, सिर्फ मोबाइल एसोसिएशन के नाम के लिए लड़ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा अच्छा आमिर भाई, क्या ये मोबाइल एसोसिएशन में कुछ चार्म है? क्यों चार्म है? और फिर आपने क्या इसके लिए कोई बंदे भी रखे हुए हैं? आप किस तरह इसको फेस करते हैं? कोई लीगल एक्सपर्ट्स भी हैं आपके पास, कोई मुकला भी हैं आपके साथ? क्या किस तरह अब आपके क्योंकि मोबाइल्स को मुझे लगता है कि अक्सर जो है बेशतर यहाँ पे कुछ चोरी का निकल आता है, कोई फलां का हो गया, कोई, तो वो किस तरह उसको आप हैंडल करवाते हैं? सर देखें, हमारा तो जो मोटिव था ना, जो आज से रहमान मलिक थे वज़ीर दाखिला, तो उन्होंने एक मोटिव दिया था। उन्होंने कहा था कि आप लोगों ने आईडी कार्ड की कॉपी लेनी है। ठीक हो गया। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये भी शर्फिया हासिल है कि फैसलाबाद में आईडी कार्ड की कॉपी शुरू करवाने वाला मैं था। और आईडी कार्ड से हमने चोरी की जो वारदात थी बहुत, उसमें कम हो पुलिस गया, को कमी। मदद मिली और हमने पुलिस के साथ बहुत तावन किया। ठीक है। और हमने पुलिस को बेताशा इस तरह की वारदातें ट्रेसने में उनको मदद दी। और हमने जो शनाख्ती कार्ड की कापी शुरू की, और अब तो मजीद जदीद सॉफ्टवेयर आ गए हैं। अब तो मेरे ख्याल आपके हाँ पास जी। कोई वो थम और बड़ा हाँ जी, है, हाँ, चीजें अब बहुत सॉफ्टवेयर हैं और अब तो कोई मसला फौरन नहीं। पता चल जाता है हाँ कि जी। ये लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब 2006-2008 में ये मोबाइल का कारोबार था, वो बहुत डेंजरस था। लेकिन रहमान मलिक साहब ने हमें बुलाया, इस्लामाबाद बुलाकर हम मीटिंग की और उसमें हमें एक फॉर्म दिया। फॉर्म अगर मुझे टाइम होता तो मैं इंशाल्लाह आपके लिए फॉर्म भी इधर लेके आता। ठीक है, यानी वो आपके पास प्रूफ भी है। जी। लेकिन वो फार्म से हमने शनाख्ती कार्ड की कापी शुरू कराई और हमारा लीगल कारोबार शुरू हुआ। उसके लिए हमने अच्छी जद्दोजहद की और आज मेरे दुकानदार बड़ा अच्छा कारोबार कर रहे हैं। हाँ, आज इस प्लेटफॉर्म से एक आप बात को और बताता हूँ। आज मैं चैलेंज करता हूँ, ये जो लोग हमारे बाजार के बारे में कहते हैं कि गलत चोर हैं, चोर बाजारी करते हैं, आज मैं आप तो इस फैसलाबाद की अवाम को और इसके टीवी के चैनल को देखने वाले को सबको बताना चाहता हूँ, खुदारा हमारे बाजार में दुकानदार चोर नहीं है। हमारे बाजार में जो काउंटर माफिया है, वो हमारे बाजार का इमेज बना खराब कर रहा है। और मैं इंतज़ामिया से बेताशा बारी कह चुका हूँ कि इंतज़ामिया खुदारा को खौफ करो, हमारे इस बाजार से ये काउंटर माफिया ख़त्म करो, क्योंकि काउंटर माफिया के पीछे बेताशा अपना। अच्छा आमिर भाई सॉरी, काउंटर माफिया जो आप बार बार कह रहे हैं, तो काउंटर वाले भी मोबाइल ही सेल करते हैं, तो क्या आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते? सर काउंटर वाले 2 किस्म के काउंटर वाले हमारे, एक अच्छा। है, एक काउंटर है जो कि दुकान के अंदर है, एक काउंटर है जो सड़क पे लगा हुआ है। जो वो सड़क पे अच्छा, लगा, वो यानी फुटपाथ से भी नीचे हैं और सड़क पे गैर कानून लगे हैं, अक्रोचमेंट है। कल को इस बाजार तो उन पे में इंतजामिया क्यों नहीं एक्शन लेती? सर बेतहाशा दरखास्तें दी हैं, पार्किंग का निज़ाम देख लें, काउंटर का निज़ाम देख लें, अक्रोचमेंट का निज़ाम देख लें। इस बाजार को अल्लाह माफ़ करे, मैं अल्लाह ताला से आप मैसेज दें इंतजामिया को, मैं हमारे टीवी इंतजामिया चैनल को मैसेज देना चाहता हूँ, खुदारा को कचहरी बाजार पे रहम करें, इसको देखें। उसकी वजह कि अगर ये जो लाहौर नारकली में वाकया पेश आया, खुदारा ऐसा वाकया ना हो। कचहरी बाजार की पार्किंग देख लें, कचहरी बाजार में अक्रोचमेंट के हालात देख लें। अगर इस बाजार में कुछ हुआ तो आज मैं मैसेज दे रहा हूँ, ये मैसेज और हमने एप्लीकेशन बेताजा दी है। खुदारा CPO साहब, RPO साहब, DC साहब, AC साहब, कमिश्नर साहब, सबसे गुजारिश है
कि कचहरी बाजार के हालात पे रहम करेंगे। फैसलाबाद का दिल है, इसको दिल को हमने खराब कर दिया, इसका हार्ट का ऑपरेशन होने वाला है। खुदारा इसका हार्ट का इसकी ऑपरेशन करें। सर्जरी जरूरी है। इंतजामिया कचहरी बाजार की सर्जरी जरूरी है। आमिर सैनी साहब कहते हैं कि यहाँ पे गैर कानूनी काउंटर्स और बेताशा पार्किंग जिस तरह लगी हुई है, जिस तरह माफिया है, वो भी पार्किंग वाले भी माफिया है, तो उस पे आप पूरा नजर करें, बल्कि उन पे घेरा तंग कर दें। अच्छा आमिर भाई, एक बड़ा अहम सवाल है कि मोबाइल के मुतालिक एक 2-4 दिन पहले और हफ्ता पहले एक बहुत बड़े टैक्स लगा दिए गए हैं, तो आप क्या कहेंगे कि वो बहुत ज्यादती है आप लोगों के साथ, ये क्या है? देखिए जी, मैं अभी भी बात शुरू करने लगा था, आपने बात कर दी। मैं आपको इसको जनाब अप्रिशिएट करता हूँ कि आपके दिल में ताजरों के लिए दर्द है। मैं समझता हूँ कि आप बहुत ही गुड मैन है। थैंक यू, थैंक यू। मान साहब, गुजारिश इस तरह है कि कचहरी बाजार नहीं, पूरा पाकिस्तान में मोबाइल की इंडस्ट्री ने पाकिस्तान की जो कौम है इसको बेताशा टैक्स दे रही है। हाँ, ज़रा मुबादला भी बहुत आया, मैं बहुत समझता हूँ पैसा। कि इस टाइम इतना टैक्स मोबाइल पे है ना, किसी पे नहीं है। लेकिन अब ये जितना बेजा टैक्स पैदा कर रहे हैं, ये जो विल्ड होल्डिंग टैक्स हाँ, और सेल ऑफ पॉइंट, ये तरह तरह के टैक्स मोबाइल की इंडस्ट्री को तबाह कर रहे हैं। मैं मोबाइल की इंडस्ट्री के मुतालिक से थोड़ा सा आपको बता दूं। देखिए कैसा लम्हा फिक्रिया सोचने वाली बात है। एक गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, एक पीटीए करवाना है, जब आपने उसको भी टैक्स, हाँ, वो भी टैक्स ले रहे हैं। और मेरा बड़ा फोन तो बहुत ही परेशान कर रहा है, लाख रुपए तक। 5 गुना नहीं, कम से कम 50%, 50% 80% जाके ये टैक्स ले रहे हैं। मैं इनसे अपील करूंगा, खुदारा एक जो इंडस्ट्री ले गई है मोबाइल की, इसने आपको टैक्स भी दिया, इस कौम को चला रही है, और ये इस वक्त इस कौम की जरूरत है। यूं कि वो घरे में वो माएँ, वो बहनें, वो मजदूर, वो जो अपना व्हाट्सएप पे वो ऑनलाइन जो काम कर रहे हैं, खुदारा उन पे जुल्म मत करो। मोबाइल फैशन नहीं है, मोबाइल लोगों की मजबूरी बन गई है। अगर इस मजबूरी का फ़ायदा उठाओगे तो ये इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। हमारे कारोबार को तबाह मत करो। हम आपसे अपील करते हैं कि हम टैक्स देते हैं, टैक्स देना चाहते हैं, आप हमारे से किस किस जगह पे टैक्स ले रहे हैं। मैं आपसे अपील करता हूं कि खुदारा जी, जितने मोबाइलों पे टैक्स लिए गए हैं इनको वापस किया जाए, क्योंकि आगे इस पे बहुत टैक्स है। अगर इतना टैक्स लग गया तो अवाम की कुव्वत बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा, मोबाइल बिकना ख़त्म हो जाएगा, तो इसकी सेल परचेज रुक जाएगी। अगर सेल परचेज रुक गई तो मैं समझता हूँ उसका गवर्नमेंट को भी नुकसान होगा और आने वाले वक्त में इस मुल्क को नुकसान होगा। इसकी परचेज सेल अपना रोकने से, अगर इसको चाहते हैं इसको चलती रहे, तो आपको चाहिए खुदारा इस टैक्स को वापस लो। हाँ, हमें नुमाइंदों को साथ बिठाओ, जो बनता है टैक्स हम देंगे, जो ड्यूटी लगती है हम देंगे, जो विल्ड होल्डिंग टैक्स लगता है हम देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस प्लेटफॉर्म से एक और आपको बात बता, अंजुमन ताजरान सिटी जो हमारे प्रेसिडेंट में सिक्का साहब ने विल्ड होल्डिंग टैक्स पे हमने जंग लड़ी, हमने पॉइंट ऑफ सेल पे टैक्स लड़ी और आज भी लड़ रहे हैं। और इसमें पिछले दिनों में हमने जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ टैक्स लगा था, प्रॉपर्टी टैक्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमने तंजीम ताजरान। अच्छा आमिर भाई, खत्म किया। अभी तो आपने टैक्स के मुतालिक माशाल्लाह बड़ी अच्छी डिबेट भी कर दी और बता भी दिया व्यूअर्स को। आपका जो अब ट्रेड यूनियन है कचहरी बाजार, वो ऑफ है कि वो भी चल रही है? कोई सर, उसका वजूद ही कोई नहीं है। देखिए बात है। अच्छा नहीं, अब आपकी मैं बात से एक और मैंने रिजल्ट अर्ज किया है। अब मेरा ख्याल आप सिक्का साहब के ग्रुप से हैं, आपकी किस नाम से है? ट्रेड यूनाइटेड क्या? नहीं, हमारा ग्रुप कोई नहीं। देखो जी, नहीं, वो मुख्तलिफ है ना। नहीं, एक का हो गया अंजुमन सुप्रीम है, एक हो गए वो जी अलाइड ग्रुप है, तो आपका कौन सा सिक्का साहब का? वो मैं आप बताता हूँ जी। देखें जी, मैं आपको आज बताता हूँ, यही तो कंफ्यूजिंग है हमारे ताजरों में। अंजुमन ताजरान सिटी एक ही है। अच्छा, अंजुमन ताजरान सिटी एक है। देखें जी, गुजारिश इस तरह है, जिनके वो सेक्रेटरी भी मरहूम, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह था फरमाए, बड़े अच्छे इंसान थे वो। जट साहब जैसे थे और वो मेरे उस्ताद भी थे, और महबूब आलम जट साहब बहुत अच्छे इंसान थे, महबूब लीडर भी थे, और उन्होंने सब बहुत कुछ उनसे सीखा है। मैंने आज भी इधर बैठा हूँ तो उनकी वजह से बैठा हूँ। अच्छा, मैं बताऊँ, अंजुमन ताजरान सिटी सिर्फ एक है। अंजुमन ताजरान सिटी की शाखें बन गई हैं। अच्छा, अंजुमन ताजरान सिटी क्या है? अंजुमन ताजरान सिटी वो है जो ताजरों की आवाज़ बुलंद करती। मैं आपको एक बात यहाँ पे बताऊँ कि भला क्या बात है, अंजुमन ताजरान सिटी ने हमेशा ताजरों के मुफाद की बात की है। अब हम
हम लोग 1.5 इंच की मस्जिद बनाकर ही बैठ जाएं तो वही बड़ी वही बात है। वही मैं कह रहा हूँ और कि हमारा कोई ग्रुप नहीं, कोई गई नहीं। अंजुमन ताजरन सिटी रजिस्टर एक है जिसको ख्वाजा शारदा सिक्का साहब लीड कर रहे हैं और चैलेंज है, उन्होंने इलेक्शन भी करवाया। अगर तो ये जितने भी लोग हैं, मानसो मैं आपको बात बताऊं, मैं समझ रहा ये हूँ, जितने भी लोग हैं ये इलेक्शन करवाने के लिए नहीं आए करवा, थे। ये कहते थे हम इलेक्शन करवाएंगे, लेकिन लेकिन अपनी भाग अपनी जाते। अपनी अपनी अच्छा, आज 1.5 इंच की मस्जिद नाजरीन बनाई है व्यूअर्स इन्होंने। हमारे साथ कचहरी बाजार के बहुत अच्छे जो लीडर हैं और बड़े अरसे से जिद्दोजहद भी करते रहे, जनाब आमिर हमीद सैंडी साहब हमारे साथ थे। और उनका मैसेज है कि ताजिर बरादरी हम सब एक हैं, लेकिन ये मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं मुख्तलिफ नामों से, बेसिक ताजिर का काज एक ही है। ताजिर का एक ताजिर को हकूक, सबके हकूक हैं। और उनका मैसेज इंतज़ामिया भी से था कि जो वहाँ पे गैर कानूनी काउंटर्स लगाने वाले हैं और जो पार्किंग का मसला है उससे हल करवाया जाए। और सैंडी साहब ने ये भी कहा है जो जालमाना टैक्स है उससे छुटकारा दिलाया जाए, क्योंकि गरीब अब इस तरह के टैक्सों का मुतहम्मिल नहीं है और घर के चूल्हे पहले ही ठंडे हो चुके हैं। तो ताजरों पे मजीद जुल्म सितम जो हैं वो बंद किए जाएं। थैंक यू वेरी मच जी आमिर भाई, सो काइंड।